गुड्डू, मेरे जाने के बाद दुश्मन से कैसे छुपना है? घोंसले के नीचे पत्तों में छुप जाना है और जब मम्मा आएगी मम्मा की परों की आवाज सुनकर बाहर निकल आना है। मुझे सब पता है मम्मा। हाँ, मेरे बेटे गुड्डू को तो सब कुछ पता है। अब मैं भोजन लेने जाऊँ? चाय मम्मा चाय, मैं आपका इंतजार करूंगा। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चे को घोंसले में छोड़कर भोजन लेने चली जाती है और उसका बच्चा हर रोज की तरह घोंसले में छुपकर बैठ जाता है। चिड़िया बहन, आज थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। मुझे पता चला है हमारे जंगल के बाहर के रास्ते में चनों के दाने घिरे पड़े हैं। हम आज उसी दिशा में जाते हैं। आपको कैसे पता चला तोते भैया? अभी बुलबुल वहाँ से चने के दाने लेकर आई है। किसी ने बताया है मुझे। फिर तो जरूर वहाँ पर चने के दाने होंगे, क्योंकि बुलबुल झूठ नहीं बोलती। फिर रानू चिड़िया और मिट्ठू कबूतर वहाँ से अपना भोजन लेने के लिए उड़ते हैं। हम थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे। बहन जी, एक दिशा में आप जाएं और एक दिशा में मैं जाती हूँ। मुझे तो आज भूख भी बहुत लगी है, कहीं से कोई मांस मिल जाए तो। हाँ बहन, मेरा तो आज अंडा पीने को मन है। हाँ, जो मिल जाए वही चलेगा, लेकिन जल्दी वापस यहीं लौट कर आ जाना, हमें अपना सफर भी शुरू करना है। ऐसे सलाह करने के बाद वो दोनों चीलें अपने भोजन को ढूंढने के लिए निकलती हैं। छोटी चील बहन अपना शिकार ढूंढते ढूंढते रानू चिड़िया के घोंसले की तरफ आ जाती है। मौसम तो अंडों से बच्चे निकलने का है, और हाँ, वो देखो, घोंसले के पास टूटा हुआ अंडा भी पड़ा है। तो फिर बच्चा कहाँ है? जाकर देखती हूँ। ऐसा कहते हुए वो चील रानू चिड़िया के घोंसले पर उतरती है। तो छुपा हुआ बैठा है ये। अगर इसे ऐसे पकड़ा तो ये शोर मचा देगा। इसे धोखा देना होगा। मैंने देख लिया। छोटे बच्चे, तुम यहाँ छुपे हुए बैठे हो और वहाँ तुम्हारी मम्मा तुम्हें बुला रही है। मम्मा तो भोजन लेने गई हुई है, फिर वो मुझे क्यों बुला रही है? मैं आपकी मम्मा की सहेली हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है। आपकी मम्मा आज हमारे घर रहेगी। चलो, अब मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आपकी मम्मा इंतजार कर रही होगी। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। क्या आप झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं बेटे, मैंने तो कभी झूठ नहीं बोला। अब जल्दी करो। पर आंटी, मुझे तो उड़ना नहीं आता। ठीक है बेटे, मैं तुम्हें खुद उठा कर ले चलती हूँ। फिर वो चील उस नन्हे बच्चे को अपने पंजों में लेती है और वहाँ से भागती है। फिर वो चील पहाड़ों पर पहुँच जाती है, जहाँ उसकी बहन पहले आ चुकी थी। अरे छोटी, ये क्या, इतना छोटा सा बच्चा, इसे क्यों उठा लाई हो? चलो अब जल्दी से पहले ये अंडा पी लो। मैंने तो पी लिया है, इसे कहीं आगे जाकर खाएंगे। क्या आंटी, आप मुझे खाने वाली हैं? ऐसा ना करें, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। आप झूठी भी हैं, मुझसे झूठ बोला। यहाँ तो मेरी मम्मा नहीं है। छोटी, जल्दी करो, ये अंडा पियो और हम अपना सफर शुरू करें। फिर वो चील अंडा पी लेती है। अब इसका क्या करना है? इसको साथ ले चलते हैं, आगे जाकर कहीं पार्टी करेंगे। फिर वो चीलें उस छोटे बच्चे को उठाकर आगे बढ़ती हैं। तोते भैया, ना जाने क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। चलो जल्दी घर चलें। रानू चिड़िया, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। मिट्ठू, चलो अब चलते हैं। फिर रानू चिड़िया और तोता भी अपने घर के लिए निकलते हैं। वो चीलें भी अपने सफर पर जा रही थीं कि अचानक छोटा गुड्डू चील के पंजों से गिर जाता है। वो नीचे पड़ी झाड़ियों में जाकर गिरता है और जल्दी से छुप जाता है। बड़ी वो छोटा बच्चा गिर गया है। छोटी, छोड़ो उसे अब बहुत देर हो चुकी है, हमें शाम होने से पहले पहुंचना भी है। मम्मा, वो चीलें झूठी हैं, उन्होंने मुझसे झूठ बोला। वो बच्चा ऐसे रो रहा था और झाड़ियों में छुपा हुआ था। तोते भैया, मेरा बच्चा, मेरा गुड्डू घोंसले में नहीं है। गुड्डू, कहाँ हो तुम? मेरे बच्चे, मेरा दिल तो पहले से ही डरा हुआ था। आप कहाँ चले गए हो मेरे बेटे? तोता तो खामोश था, क्योंकि वो जानता था उस नन्हे बच्चे को किसी जालिम ने अपना शिकार बना लिया होगा। मिट्ठू भैया, चलो हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं, शायद कोई चील मेरे बच्चे को ना उठा ले गई हो। लेकिन चिड़िया, इन दिनों पहाड़ों पर तो कोई भी चील नहीं रहती। फिर कहाँ चला गया मेरा बच्चा, मेरा गुड्डू? फिर रात भी हो जाती है।
चिड़िया बहन, अब तो रात हो चुकी है। चलिए हम कबूतर की तरफ चलते हैं। वो तो आज घर में ही था, शायद उसने किसी को आते हुए देखा हो। फिर रानू और मिट्ठू वहाँ से कबूतर की तरफ जाते हैं। रानो बहन और मिट्ठू, इस वक्त तुम यहाँ, सब खैर तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं रहा कबूतर भैया, मेरा गुड्डू घोंसले में नहीं है। कबूतर, मैं और रानो भोजन लेने गए थे। जब वापस लौटे तो गुड्डू घोंसले में नहीं था। उसे कोई उठाकर ले गया। मैं तो सुबह से ही घोंसले में हूँ, मैंने तो किसी को आते जाते नहीं देखा। कबूतर भैया, मुझे पूरा यकीन है मेरा गुड्डू जिंदा है, वो मुझे जरूर मिलेगा। रानो बहन, अब रात का समय है, सुबह होते ही हम गुड्डू की खोज में निकलेंगे। कबूतर भैया, मेरे गुड्डू को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? रानो बहन, आज रात आप यहीं रुकें, सुबह होते ही हम सब खोज में निकलेंगे। गुड्डू गुड्डू बहुत ही छोटा था। पहले तो वो खामोशी से छुपा रहता है, लेकिन रात के अंधेरे में वो बहुत डर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। मम्मा, मम्मा, मैं यहाँ हूँ, कोई मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाए। कालू जी, मुझे भूख लगी हुई है। ओरी, आधी रात को मैं तुम्हें क्या ला कर दूं? थोड़ी दूर रहो, कहीं मुझे ना खा जाना। कालू जी, किसी पक्षी के घोंसले में चलते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा खाने के लिए। गोरी, अगर पकड़े गए तो? रात का काला है, हम भाग जाएंगे। रात भी काली और हम भी काले। फिर वो दोनों रात को उठते हैं। कालू जी जाओ, बुलबुल सोई पड़ी है, देखो उसके घोंसले में क्या है। फिर कालू कौवा बुलबुल के घोंसले की तरफ जाता है। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप कहाँ हैं मेरी मम्मा? ये आवाज कैसी है? लगता है कोई पक्षी रो रहा है या कोई छोटा बच्चा। बस ये 2 चने के दाने, अच्छा ना होने से कुछ तो बेहतर है। वो चने के दाने उठाकर वापस लौटता है। गौरी, बस ये 2 चने के दाने ही मिले हैं। ये बच्चे की रोने की आवाज कैसी है? हाँ कालू, ये आवाज तो मैं भी सुन रही हूँ। चलो चलकर देखते हैं कहाँ से आ रही है ये आवाज। फिर वो दोनों आवाज की दिशा में जाते हैं। कालू जी इधर आइए, इधर आवाज यहाँ से आ रही है। वो देखिए सामने झाड़ियों में मुझे कोई लग रहा है। अरे अरे, ये तो चिड़िया का बच्चा है, ये यहाँ कैसे पहुँच गया? मुझे चील आंटी झूठ बोल कर ले आई थी, मुझे चोट भी लगी है, मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ आए। गौरी, वो चिड़िया तो बहुत रो रही होगी, चलो इसको इसकी माँ के पास ले चलते हैं। फिर गौरी गुड्डू को उठा लेती है और चिड़िया की दिशा में चली जाते हैं। कबूतर का घर रास्ते में था। गौरी, वो देखो, रानो चिड़िया भी यही है। अपने बच्चे को देखकर वो बहुत खुश होगी। रोते रोते रानो चिड़िया की आंख लग गई थी। वो रोते हुए अपने सपने में भी अपने बेटे को पुकार रही थी। चिड़िया बहन उठे तो जरा देखें। चिड़िया और कबूतर उठ जाते हैं। गुड्डू, मेरा बेटा जिंदा है। रानो चिड़िया गुड्डू को अपने परों में छुपा लेती है। फिर गौरी चिड़िया को सारी बात बताती है कि कैसे उसने गुड्डू की आवाज सुनी। रानो चिड़िया, अगर मुझे आज भूख ना लगती तो तुम्हारा गुड्डू ना मिलता आज तुम्हें। गौरी बहन, आपने जो खुशियाँ मुझे लौटाई हैं, वो मैं सोच भी ना सकती थी, मेरे पास तो शब्द ही नहीं। गौरी बहन, ये लें, आप ये मकई का भुट्टा खाएं, बल्कि इसे अपने साथ ही ले जाएं। आज आपने बहुत बड़ा काम किया है। चिड़िया की आंखों से आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। गुड्डू तो डरा हुआ था। इस तरह से रानो चिड़िया अपने गुड्डू को पा लेती है। ठंड का मौसम और गरीब चिड़िया। जंगल में ठंडी का मौसम आने ही वाला था। सब पक्षी खुशी खुशी शहर से अपने लिए नए गरम कपड़े ले आए थे और ओढ़ने के लिए कंबल भी। परंतु रानो चिड़िया के पास तो बिल्कुल पैसे नहीं थे कि वह कंबल या गरम कपड़े खरीद सके। माँ, सर्दियाँ आने वाली हैं और आपने इस पर कंबल वगैरह कुछ भी नहीं खरीदा। हाँ बेटी, मुझे पता है, परंतु मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं। मैं सोच रही हूँ कि किसी पक्षी से उधार ले लूँ और फिर कुछ समय में लौटा भी दूंगी।
माँ, हम गरीबों को उधार भला कौन ही देगा। आपको तो पता है ना, मिट्ठू महाराज ने सख्ती के साथ मना किया हुआ है कि जंगल में कोई भी पक्षी किसी पक्षी से उधार नहीं मांगेगा। अरे हाँ बेटी, मैं तो भूल ही गई थी, परंतु हमें कुछ न कुछ तो करना होगा, वरना ठंड के मौसम में हमारा क्या होगा। माँ, आप मिट्ठू महाराज से बात करें ना, वरना हम सर्दियों के दिन कैसे बिताएंगे। फिर रानो चिड़िया मिट्ठू महाराज के पास जाती है। रानो मिट्ठू महाराज के पास जाकर उनसे ऐसे कहने लगती है, मिट्ठू महाराज, आपने मना किया हुआ है कि जंगल में किसी से उधार नहीं लेना, और आपको तो पता है ना कि मैं कितनी गरीब हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है। अरे रानू, तुम्हें पता है ना कि यहाँ जो भी उधार लेता है वह लौटाता ही नहीं है। अरे बस इसी कारण मैंने जंगल के पक्षियों को उधार लेने और देने से मना कर दिया। अब कोई किसी को उधार नहीं देगा। परंतु कुछ नहीं, जाओ अब यहाँ से। बस फिर क्या था, मिट्ठू महाराज बेचारी रानो को अपनी बात भी पूरी नहीं करने देते और रानो चिड़िया शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। नदी पर जाकर रानो जोरों से रोने लगी। मिट्ठू महाराज ने मेरी कोई मदद नहीं की। अब मैं घर जाकर गुड़िया को क्या बताऊंगी। ठंड का मौसम आने वाला है, मेरी बेटी ठंड के मौसम में कांपती रहेगी। बस फिर उदास होकर रानू अपने घर लौट आई और उसने सारी बात गुड़िया को बता दी। माँ, अब क्या होगा? अब तो हम ठंड के मौसम में अपना गुजारा बहुत मुश्किल से करेंगे। बस फिर कुछ समय में ही ठंड का मौसम आ गया। जंगल में बर्फबारी हो रही थी। रानो और गुड़िया अपने घर में कांप रही थी। जंगल के अमीर पक्षी तो बहुत खुश थे, परंतु गरीब पक्षी तो बहुत परेशान थे। बेटी गुड़िया, भोजन भी खत्म हो गया है और मैं भोजन ढूंढने भी नहीं जा सकती। तुम्हें तो पता है ना कि बाहर बहुत बर्फबारी हो रही है और मुझे तो घर में भी बहुत ठंड लग रही है। जी माँ, मैं समझती हूँ, आप परेशान ना हो, मैं भोजन ले आती हूँ। वैसे भी मुझे ठंड नहीं लगती। ठंड के मौसम में भोजन ढूंढने के लिए गुड़िया अपने घर से निकल पड़ती है। ठंड बहुत ज्यादा थी, इस कारण गुड़िया से उड़ा न जा रहा था। वह रोते हुए इधर उधर देख रही थी कि उसे कुछ खाने को नजर आ जाए, परंतु बर्फ गिरने के कारण जमीन पर कहीं भी भोजन नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। ज्यादा आगे जाने पर गुड़िया एक गांव में पहुंच जाती है। भूख और ठंड के कारण गुड़िया को चक्कर आता है और वे वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। जब गुड़िया को होश आता है तो गुड़िया को किसान की पत्नी बताती है कि किसान ने गुड़िया को गांव में एक जगह पर गिरा हुआ देखा तो घर ले आया। गुड़िया सारी बात सुनने के बाद किसान की पत्नी को अपने और अपनी माँ के बारे में बताती है कि कैसे वह ठंड के मौसम में कांपते रहते हैं। उनके घर में कोई भी गर्म कपड़े नहीं है, ना कोई कंबल है, और तो और उन्हें भोजन भी ठंड में बाहर ढूंढना पड़ता है और उन्हें भोजन भी आजकल नहीं मिल रहा क्योंकि जंगल में तो हर तरफ बर्फबारी है। किसान की पत्नी गुड़िया की सारी बात सुनने के बाद उसे कहती है, अरे तो तुम इतना परेशान क्यों होती हो छोटी? मेरे पास बहुत से कंबल हैं और तुम्हें पता है मेरे पास गर्म कपड़े भी हैं, और तो और मैं तुम्हें भोजन भी दे देती हूँ। तुम क्यों परेशान होती हो छोटी नन्ही प्यारी चिड़िया? तुम बहुत सुंदर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, परंतु मुझे तो लगता था इंसान जालिम होते हैं। आप तो बहुत अच्छी हैं, इसका मतलब है सभी इंसान बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। इंसानों में कुछ इंसान अच्छे तो बुरे होते हैं, परंतु जो दूसरों का भला करके खुश होते हैं वही इंसान अच्छे होते हैं। किसान की पत्नी जी, हम पक्षियों में भी ऐसे पक्षी हैं जो कि बहुत बुरे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कि अच्छे हैं।
फिर ऐसे किसान की पत्नी गुड़िया की मदद करती है और उसे गरम कपड़े और कंबल देती है और खाने को भोजन भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत बहुत अच्छी हैं। अब मैं चलती हूँ, मेरी माँ बहुत परेशान हो रही होंगी। बस फिर ऐसे किसान की पत्नी गुड़िया को खुशी खुशी उसके घर भेजती है। गुड़िया घर लौट आती है। थोड़ी देर में ही किसान बैलगाड़ी पर गरम कपड़े और भोजन वगैरह सब कुछ लेकर गुड़िया के घर आ जाता है। बस फिर क्या था, फिर वह माँ बेटी बहुत खुश होते हैं। किसान की पत्नी ने तो शायद जरूरत से ज्यादा ही कपड़े वगैरह दे दिए थे और भोजन भी बहुत ज्यादा था। ऐसे गुड़िया और उसकी माँ जंगल के कुछ और गरीब पक्षियों की मदद करते हैं। बस फिर क्या था, फिर वो किसान मिट्ठू महाराज के पास जाता है और उनसे बात करता है। अरे मिट्ठू महाराज, आपको पता है आप जंगल के महाराज हैं, परंतु आप फिर भी पक्षियों के लिए कुछ नहीं करते। आपको पता है ना रानो कितनी गरीब है और इस ठंड के मौसम में उन्होंने कितनी मुश्किल देखी। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम इंसानों के राजा से कहकर आपको सजा भी दिलवा सकते हैं। आप जंगल के पक्षियों की मदद किया करें। अरे मेरी शिकायत न करना, ठीक है? कल से मैं सब पक्षियों को भोजन उनके घरों में पहुंचवा दूंगा और सारी ठंड के मौसम में ऐसे ही पक्षियों की मदद की जाएगी। बस फिर सब खुश हो जाते हैं। बड़े आम के पेड़ के नीचे खड़ी गोरी कौवी आम के पेड़ पर पत्थर फेंक रही थी। गोरी, ध्यान से पत्थर चलाओ, पत्थर तुम्हारे ऊपर भी गिर सकता है। जाओ जाओ अपना काम करो, मैं तो बस ले जाएं, अब इसका पंख ठीक है। पक्षी फिर से गोरी को टोकरी में रखते हैं और वापस अपने जंगल की ओर चले जाते हैं। गोरी कौवी घर पहुंच जाती है। माँ, आप ऐसा न बोले, आप ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा आपको, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। मैंने आकाश जी को तो खो लिया, परंतु आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जाती हूँ डॉक्टर के पास। सास चिड़िया एक लंबी सांस लेती है और मर जाती है। आप भी मुझे छोड़कर चली गई, आकाश तो पहले ही चले गए थे। और फिर ऐसे अब रानो चिड़िया बेचारी भोजन की खोज में जाने से बहुत डरती थी, क्योंकि गुड़िया घर पे अकेली होती थी और चीलों का खतरा भी था। कुछ दिन बाद कबूतरी चिड़िया से मिलने उसके घर आती है। मैं एक चिड़े को जानती हूँ, वो शादी करना चाहता है, तुम उससे शादी कर लो ना रानो। शायद आप ठीक कह रही हो कबूतरी बहन, मैं अपनी बच्ची को अकेला भी घर पर नहीं छोड़ के जा सकती, मेरे अलावा मेरी बेटी का है ही कौन। और फिर ऐसे रानो चिड़िया उस चिड़े के साथ शादी करने के लिए मान जाती है और रानो की शादी उस चिड़े के साथ हो जाती है। वो चिड़ा कुछ समय तक तो गुड़िया से बहुत अच्छा व्यवहार करता है, परंतु कुछ समय बाद उसका व्यवहार गुड़िया से बदलने लगता है। पापा, मैं आज आपके साथ सो जाऊं? नहीं, जा अपनी माँ के साथ सो जा, मुझे किसी के साथ नींद नहीं आती। आ जाओ बेटा गुड़िया, मेरे पास आ जाओ। और फिर ऐसे गुड़िया अपनी माँ के पास सो जाती है। अगले दिन जब गुड़िया नाश्ता कर रही थी, तब उसका पापा उसे घूर घूर कर देख रहा था। तू तो ऐसे पराठे खा रही है जैसे तेरे पिता ने तुझे कभी कुछ खिलाया ही ना हो। ढूंढी कहीं की, कौन खोया कर कौन। और फिर जब गुड़िया बेचारी झरने पे गई, तो उसका पापा उसकी माँ को अपने पास बुलाकर कहता है, रानो, हद है तेरी बेटी आवारा की, जब देखो घूमने निकल जाती है। तू इसको सीधे से समझा दे कि ये सब मेरे घर नहीं चलेगा, वरना मैं इसको घर से निकाल दूंगा। मेरा खा रही है बैठी कहीं की। आपने आखिर ये साबित कर दिया कि आप गुड़िया के सौतेले पिता हो। आप मेरी बेटी के बारे में ऐसा कुछ न कहें, बहुत सुन ली मैंने आपकी। आप उसे हमेशा टोकते हैं। रात उसने आपके साथ सोने का कहा तो वो भी आपने मना कर दिया। जब वो नाश्ता कर रही थी तब भी आपने उसे इतना डांटा। हर छोटी छोटी बात पर आप गुड़िया को बहुत डांटते हैं। दूसरी ओर गुड़िया झरने पे बैठी अपनी सहेली मीना से बातें कर रही थी। तेरा पापा तो तुझे बहुत मारता होगा, बहुत अत्याचार करता है ना तेरा पापा?
ऐसा नहीं है, पापा बहुत अच्छे हैं, पापा बहुत अच्छे हैं। मुझे तो वो वैसे ही प्यार करते हैं जैसे मेरे असली वाले पापा प्यार करते थे। वाह, फिर तो तुम लकी हो, ऐसे किस्मत वालों को ऐसे पापा मिलते हैं। हाँ, बहुत लकी हूँ मैं तो। फिर ऐसे गुड़िया घर आ जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को ठंडा ठंडा पानी देती है। मुझे तो नहीं देती ऐसे ठंडा पानी जब मैं थका हारा काम से कर लौटता हूँ। ऐसे एक दिन जब गुड़िया और उसकी माँ नदी पे बैठे थे तो वहाँ गौरी कव्वी आ जाती है। रानो, तेरा पति और तेरी सास कुछ समय पहले ही तो मरे हैं। तूने तो दूसरी शादी भी कर ली। बड़ी बेशरम है तू। एक पति मरा कि दूसरे से शादी कर ली। तौबा तौबा, कैसे पक्षी रहते हैं हमारे जंगल में। आप मेरी मम्मा से ऐसी बात न करो, ये बहुत बुरी बात है किसी के साथ ऐसे व्यवहार करना। चुप चुप छोटी पिंटी, तेरा सौतेला पिता तुझे सबक सिखा देगा, फिर तुझे पता चलेगा कैसे चांद चला रही है। पापा बहुत अच्छे हैं, पापा बहुत अच्छे हैं। ऊपर बैठी कबूतरी भी ये सारी बातें सुन रही थी। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लिए अपने घर आ जाती है। अब तो पापा चिड़िया गुस्से में कभी कभी गुड़िया को दो चार लगा भी देता था। एक दिन जब पापा चिड़ा नदी पे बैठा था तो कबूतरी और मीना भी वहीं बैठी थी। पापा चिड़ा उनसे कहता है, कबूतरी, तूने मेरी शादी किस चिड़िया से कर दी? उसकी बेटी तो बहुत मनहूस है, मुझे जरा नहीं पसंद। अच्छा, क्या अच्छा व्यवहार नहीं करती है उसकी बेटी? मेरे सामने ज्यादा बात तो नहीं करती, परंतु मुझे नहीं पसंद वो। मुझे पता है मेरे पीठ पीछे मुझे सौतेला बाप ही कहती होगी। नहीं अंकल, ऐसा तो नहीं है। मैंने उस दिन गुड़िया को कहा था कि सौतेले पिता बहुत बुरे होते हैं, परंतु वो तो आपकी बहुत तारीफें कर रही थी। वो तो कह रही थी कि आप उससे बहुत प्यार करते हो, आप उसे जरा भी नहीं डांटते। पर आपको तो गुड़िया पसंद नहीं। क्या गुड़िया को प्यार नहीं करते? मुझे रानो ने बताया था कि आपका व्यवहार गुड़िया के साथ कितना बुरा है। मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपकी शादी करवा दी रानो से। बेचारी रानो, एक तो इतने उसने दुख देखे और उसे पति भी ऐसा मिला। उफ, बेचारी की कितनी बुरी किस्मत है। गुड़िया मेरे बारे में बुरा भला नहीं कहती क्या? और फिर उसे सारी बात कबूतरी बताती है जो गौरी कव्वी कह रही थी और गुड़िया ने जो कहा। और मीना भी वो बातें बताती है कि कैसे गुड़िया अपने पापा की तारीफें करती थी। पापा चिड़िया शर्मिंदा होता है और घर जाकर गुड़िया से माफी मांगता है और फिर वो सारा परिवार खुशी से रहने लगता है। कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा और बेटी में फर्क। रानो चिड़िया बहुत गरीब चिड़िया थी। वो अपनी माँ के साथ रहा करती थी। एक दिन गौरी कव्वी उसकी मम्मा के पास आती है। बहन कमली, अपनी बेटी की शादी कर दो, आपकी उम्र ज्यादा हो गई है। आपको कुछ हो गया तो राना का क्या होगा? गौरी, क्या कोई रिश्ता है आपकी नजर में? हाँ, एक रिश्ता है मेरी नजर में। आप ऐसा करो कि कल ही ले आओ उन रिश्ते वालों को। ऐसे वो रिश्ते वाले अगले दिन ही आ जाते हैं और रानो की शादी तो उस चिड़े के साथ तय हो जाती है। 2 दिन बाद रानो की शादी थी। बड़ी धूमधाम से रानो चिड़िया की उस चिड़े के साथ शादी हो जाती है। कबूतर तो रानो की शादी में खूब नाचता है। अब रानो की माँ अपने घर में बहुत सुकून से बैठी थी। इतने में उसके पास तोती आती है। बहन, सुना है तुमने अपनी बेटी की शादी कर दी। तुम्हारी बेटी तुम पर इतना बोझ थी क्या? इतने बुरे पक्षियों में तुमने अपनी बेटी की शादी ही करवा दी। तौबा है भाई। ये क्या कह रही हो बहन तोती? ये तो समय बताएगा मैं क्या कह रही हूँ। दूसरी ओर रानो चिड़िया की सास और उसका पति तो बहुत ज्यादा गुस्सैल और बुरे पक्षी थे। एक दिन रानो की माँ उससे मिलने उसके घर आती है। रानो की माँ का आना रानो की सास को बहुत बुरा लगता है। सास चिड़िया तो तुरंत से मम्मा चिड़िया के पास आती है और बड़े गुस्से से कहती है, बहन जी, इतनी ही प्यारी थी ना तुम्हें ये तुम्हारी फुअड़ बेटी, तो इसकी शादी यहाँ न करती। अब तुम रोज हमारे घर इससे मिलने आओगी।
ऐसी बात नहीं है बहन, मैं तो अपनी बेटी से मिलने आई थी, अब मैं जा रही हूँ, मैं रोज रोज तो नहीं आऊंगी। माँ चिड़िया अपने मन में सोच रही थी कि तोती उसे उस दिन ऐसा क्यों कह रही थी। फिर माँ चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा चिड़िया के जाने के बाद रानो चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपने मेरी माँ के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों किया? माँ को कितना बुरा लगा होगा। चुप चुप, जुबान काट के रख दूंगी तेरी मैं। रानो तुरंत से चुप हो जाती है। रानो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। जब रानो का पति घर आता है तो माँ चिड़िया अपने बेटे को अपनी बहू के बारे में सारी बात बताती है। उसका पति, जो कि पहले ही बहुत बुरा पक्षी था, वो अपनी पत्नी को खूब बेइज्जत करता है। कुछ ही दिन बाद रानो चिड़िया एक अंडा दे देती है। रानो चिड़िया तो खुशी से झूम रही थी। मेरा प्यारा सा बेटा आने वाला है, मैं अपने बेटे को बहुत प्यार से रखूंगा। मैं उसे अच्छे अच्छे भोजन खिलाऊंगा, नए नए खिलौने दिलाऊंगा। बेटी भी तो हो सकती है जी। जैसी तेरी जुबान है ना, दिल करता है तुझे आग लगा दो मैं। मनहूस कहे कि बेटी हुई ना तो तुझे और तेरी बेटी को घर से निकाल देंगे। हाँ, हमें नहीं चाहिए, मुझे तो बेटा चाहिए। मेरा भी तो बेटा है ना। ये सुनकर तो रानो चिड़िया दंग ही रह जाती है। अभी उसके पंखुड़ तो ना था। ये सब तो प्रकृति का खेल है कि बेटा हो या बेटी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद रानो चिड़िया का अंडा टूट जाता है। रानो चिड़िया को तो इसी बात का डर था कि उसके अंडे से बेटी ना निकल आए, परंतु अंडे से तो बेटा ही निकलता है। सब खुश थे। मैं आ गया मम्मा पापा, मेरी प्यारी दादा, मैं आ गया। मेरी मम्मा कितनी सुंदर, सासू माँ भी मेरी सुंदर, पापा भी बहुत ही सुंदर। इतना अच्छा बोलता है मेरा प्यारा मुन्ना, बहुत ही सुंदर है। बेटा, ये भी तेरी तरह ही है, तू भी बचपन में ऐसा ही होता था। ऐसे ही कुछ दिन बाद रानो चिड़िया एक और अंडा देती है। सबको लग रहा था कि इस अंडे से भी बेटा ही निकलेगा, परंतु ऐसा नहीं होता। अंडे से तो बेटी निकल आती है। ये सबको तो बहुत बुरा लग रहा था। बेटी चिड़िया को देखकर सबका तो जैसे दिल ही टूट गया हो, क्योंकि सबने तो यही सोचा था कि अंडे से बेटा चिड़ा निकलेगा, सिवाय रानो चिड़िया के। सास चिड़िया और पापा चिड़िया तो बेटी चिड़िया से बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। वो उस नन्ही जान को खाने को अच्छा भोजन तक नहीं देते, परंतु गुड़िया थी जो अपने दादों की दवाई का और हर चीज का ध्यान रख रही थी। उसे अपनी दादों से बहुत प्यार था, परंतु दादो और उसका पिता उसे बिल्कुल भी पसंद न करते, हमेशा उसे डांटते। एक दिन रानो चिड़िया इन सब बातों से तंग आकर अपनी बेटी और बेटे को अपने साथ लिए अपनी माँ के घर चली जाती है। वो सारी बातें मम्मा चिड़िया को बताती है और फिर रानो की माँ गुड़िया को अपने पास ही रख लेती है। कुकू और मम्मा चिड़िया वापस घर आ जाते हैं। मम्मा, बहन कब आएगी? वो नहीं आएगी बेटा, उसकी किसी को जरूरत नहीं है, वो बेटी है ना, होना हमारे पास काफी है। वो अब से अपनी दादों के पास नहीं आएगी। वैसे भी उसकी दादो और उसका पिता तो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। ये बातें सास भी सुन रही थी। बेशरम, अपनी बेटी को घर से बाहर ही छोड़ आई, डूब के मर जा तू। ना बाहर उसको खाना प्यार सब मिलेगा, यहाँ उससे कोई प्यार नहीं करता, सब नफरत करते हैं मेरी बेटी से। अब तो सास चिड़िया को गुड़िया बहुत याद आ रही थी। उसका मासूम सा चेहरा उनकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। कुछ दिन तक तो सास चिड़िया कहीं नहीं जाती। फिर आखिरकार मजबूर होके सास चिड़िया अपने बेटे को साथ लिए रानो चिड़िया की माँ के घर जाती है। माफ कर दो बेटी गुड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है। दादो, मैं आपको क्यों माफ करूं? आप तो दुनिया में सबसे प्यारी दादो हो।
ऐसे वो दोनों आपस में गले लग जाते हैं और फिर सास चिड़िया रानो चिड़िया की मम्मा से भी माफी मांगती हैं क्योंकि उन्होंने उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया था। ऐसे अब सास चिड़िया गुड़िया को भी के बराबर ही प्यार करती थी। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।